हेलो स्टूडेंट। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट, जो रेशियो कन्वर्ट कर रहे थे वो वाले क्वेश्चन, जैसे कन्वर्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन थीटा या कॉस थीटा। ठीक है, तो आज अपन करेंगे जो एक्सरसाइज है 7.1 राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.1। तो जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। पिछले वीडियो में कन्वर्ट किया था एक रेशियो से दूसरे में, और उससे पहले टेबल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज अपन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नो में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो भी होते हैं, जब आप इनको सॉल्व कर रहे होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, ये चीज पहले बेसिक में बताई थी मैंने, एक बार वापस बता देता हूँ। मैं मेरी जो प्रायोरिटी होती है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एक तो साइन थीटा होना चाहिए, एक कॉस थीटा होना चाहिए। मेरे क्वेश्चन में ये दो ही चीजें होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें मेरे क्वेश्चन में है तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजी है, सबसे इजी फॉर्म यही है। ठीक है, तो अब देखो अगर आपके क्वेश्चन में क्या आ जाए टेन थीटा, आपकी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको टेन थीटा मिल जाता है। तो देखो टेन थीटा का फॉर्मूले, दो फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने, एक पढ़ा था 1/cot थीटा और एक पढ़ा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इस टेन थीटा को हटाकर साइन अपॉन कॉस लिखता हूं तो मेरे क्वेश्चन में वापस साइन एंड कॉस बन जाएंगे। यानी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस रखेंगे, इजी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे 10 आया, 10 को हटा के क्या लिख देंगे, साइन अपॉन कॉस। अगर क्वेश्चन में क्या आ गया, कॉट थीटा, तो कॉट को हटा के देखो कॉट का फॉर्मूला लिखा था अपन ने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर क्वेश्चन में कॉट थीटा आया तो मैं कॉट यूज में नहीं लूंगा, ना ही 1/10 यूज में लूंगा, मैं क्या यूज में लूंगा, कॉस अपॉन साइन। ऐसे ही नेक्स्ट मान लेते अपन सेक थीटा। अगर क्वेश्चन में कहीं सेक थीटा आ गया तो सेक को हटा के क्या यूज में लेंगे, 1/cos थीटा, क्योंकि साइन और कॉस होनी चाहिए। यहाँ से साइन कॉस मिल रहे हैं, यहाँ से साइन कॉस मिल रहे हैं, यहाँ से कॉस मिल रहा है, जरूरी नहीं साइन और कॉस दोनों ही हो, कोई भी एक चीज होगी, क्वेश्चन सॉल्व है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपने क्वेश्चन में क्या मिल जाए, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को क्या करेंगे, 1/sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे देखो सबको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं सबको। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे पहले उनको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके आने दो तीन चीजें बचती है, तो एलसीएम तो सॉल्व हो रहा होगा या कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इनको कन्वर्ट करेंगे, और एक जो आइडेंटिटीज बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इन आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस टाइप की जो आइडेंटिटी बताई थी, इसमें ध्यान रखना है जो आइडेंटिटी लिखवाई थी ना एज इट इज ही यूज में लेना होता है। एज इट इज का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को भी इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। ठीक है, और ये गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के केस में ही 1 होता है। ऐसे क्या होता है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो इसको भी कई 1 कर देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपकी चेंज नहीं होगी, बट ये वाली चेंज कर सकते हो। कौन सी, जैसे टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस है। ठीक है, तो अगर यहाँ टेन स्क्वायर होता तो आप इनको लिख सकते हो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन क्यूब होता तो साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, इनको लिख सकते हो। बट ये जो आइडेंटिटीज है इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपन, जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है, तो 7.1 के स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि वो कन्वर्ट वाले हैं, कन्वर्ट का वीडियो पिछले में डाल दिया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू प्रूव करना आपको कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना आपको। तो देखो जब भी प्रूव करना है एलएचएस और आरएचएस दो पार्ट बन जाएंगे। एलएचएस को सॉल्व कर लो तो क्या होगा, आरएचएस आ जाएगा। कभी कभी ये भी हो सकता है आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़े, आपको जो इजी लगता है वो काम क्या करो। तो देखो एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर बेसिक ये कह रहा है कि साइन और कॉस ही होने चाहिए, बस मैंने उस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ अपने पास कॉस स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, एज इट इज कॉस स्क्वायर लिख दिया, प्लस यहाँ भी कॉस स्क्वायर है तो इसको भी मैंने क्या किया, एज इट इज कॉस स्क्वायर लिख दिया, इनटू देखो इनटू कोट स्क्वायर, कोट का फॉर्मूला पढ़ा था क्या,
कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन थीटा, इसलिए कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो अपॉन में 1 लगा सकते हैं, इसके एलसीएम लेके कर दो सॉल्व, वैसे तो कॉमन से भी हो जाता है यहाँ पे, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम के आगे अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और यहाँ कितना बच गया, देखो यहाँ आपके पास बच गया कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बन गया कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, इसको कन्वर्ट किया था, एलसीएम लिया तो यहाँ तो 1 था, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4। अब चेक करो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ तो कितना बच गया, देखो यहाँ से आपके पास बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, इधर से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहां कॉस पावर कितना था 4, अपॉन अपॉन में क्या बचा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आइडेंटिटी पड़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये पूरा पार्ट हटके यहाँ तो 1 आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी यही थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस पूरे को हटा के क्या करेंगे 1, और अगर इसको हटाने पर 1 आ गया तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू कितना होगा, देखो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन अपन को पता है कॉट होता है, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं आपको कि बस इनको कन्वर्ट करने का ध्यान रखो, वरना तो और भी तरीके, जैसे यहां से देखो सीधा कॉस स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर कॉमन लेता है, यहाँ से देखो डायरेक्ट भी हो सकता था, तो यहाँ तो बच गया 1 प्लस यहाँ से क्या बच गया कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आइडेंटिटी अपने पास इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक नहीं होना चाहिए, तो कॉसेक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक की आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो यहाँ चेक करो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो आपको बस बेसिक ध्यान रखना है, इसलिए ये ज्यादा बेटर है आप इनको कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के बाद में जो भी कॉमन वगैरह आएंगे वो सारे काम बाद में कर लेंगे, ओके। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, जितने पॉसिबल है उतने आज करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अपने पास, क्वेश्चन नंबर देखो 4 में गिवन है आपके पास सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1, ये अपन को प्रूव करना है। तो एलएचएस पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग से चलो, सेक थीटा नहीं होना चाहिए था, तो सेक थीटा को हटा के क्या लिख देंगे यहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू ये कितना हो गया, देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू यहाँ चेक करो सेक थीटा नहीं होना चाहिए, तो सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन भी नहीं होना चाहिए, तो टेन थीटा को क्या लिख देंगे, टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, सेक थीटा नहीं होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस होने चाहिए, तो सेक नहीं था तो सेक का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन होना चाहिए तो साइन एज इट इज है, और यहाँ सेक को क्या लिखा 1 अपॉन कॉस, टेन को क्या लिखा साइन अपॉन कॉस। तो देखो क्या बचा अपने पास, बाहर तो अपने पास बचा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो बाहर का मैटर हो गया। अंदर चेक करो क्या बच गया, अंदर अपने पास दोनों कॉस है, तो एलसीएम क्या आ गया अपने पास कॉस थीटा,
तो यहाँ बचिया 1 और यहाँ बचिया एज इट इज साइन थीटा। दैट मीन्स अपने पास क्या बचा हुआ है, ऊपर तो अपने पास है 1 यहाँ तो अपने पास 1 माइनस साइन अपॉन कॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ये चीजें बची हुई है। अब देखो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर चेक करो क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे चेक करो कॉस इंटू कॉस, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गए, तो ये बन गए कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इक्वल्स टू क्या आंसर आना चाहिए था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी ये है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर होती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये आ गया अपने पास 1, हेंस प्रूव्ड। तो देखो क्या करना है आपको, ये जो आइडेंटिटीज होती है ना, ये पूरी पता होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे उसके बाद में। तो और सेकंड थिंग, जहां आप आइडेंटिटी यूज ले रहे हो वहां पर आप आइडेंटिटी लिख देंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन करना होता, तो अब यहाँ पर अपन ब्रैकेट में बता देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ क्या यूज में लिया था अपन ने, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके हेल्प से ये सोल्व हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो अपन ने नीचे लिख दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर के 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 2 तो खैर आप करोगे, सेकंड और थर्ड वैसे 2 ही क्वेश्चन हुए, बट अपन ने थर्ड एंड फोर्थ तो टोटल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाना चाहिए कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। करते हैं सॉल्व एलएचएस। देखो कॉसेक नहीं होना चाहिए, कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, तो यहां क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां चेक करो सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, एलसीएम में आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एलसीएम में आ गए, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो साइन था, वही साइन को हाइड कर लो, बचा कौन, कॉस, तो यहाँ कॉस बच गया। ऐसे इधर कॉस था तो कॉस को हाइड करो, बचा कौन, साइन। तो यहाँ अपने पास बच गया ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन को पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो आइडेंटिटी बता देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ अपने पास क्या बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर इसको थोड़ा इंडिविजुअल करने की कोशिश करूं तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं ना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो 1 ही है, 1 इंटू 1 होगा तो 1 को इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब देख लो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, दैट मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो हेंस प्रूव्ड। ओके, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस, उसके बाद में एलसीएम और आइडेंटिटीज याद होगी तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन में क्या है, 6th क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, देखो प्रूव क्या करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूव करना है।
इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो एक चीज बता देता हूं आपको, जब भी आपके पास इस तरीके से रूट में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, रूट में क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या, रूट में भी है क्वेश्चन और दूसरी चीज देखो साइन और कॉस की फॉर्म में ही है। मैंने कहा था कि अगर साइन और कॉस नहीं आते तो साइन और कॉस बना लो, बट अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन एंड कॉस है तो फिर क्या करोगे, फिर तो आगे सॉल्व करना ही है। तो यहाँ क्या है, अगर ये नहीं होता मान लो, तो क्या है, अपना क्वेश्चन ऑलरेडी साइन एंड कॉस के फॉर्म में ही है और आगे कुछ है नहीं प्लस माइनस करने के लिए, तो कैसे करते, तो फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं रेशनलाइजेशन से, ठीक है। और अब इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो क्या करना है, अगर रूट लग गया तब तो अपना रेशनलाइजेशन ही चलता है, क्योंकि ये रूट किस पर है, अभी देखा जाए तो ये रूट दोनों पर है। तो मैं क्या करता, डिनोमिनेटर पर अगर रूट होता है तो रेशनलाइजेशन करते ही हैं, तो क्या करेंगे अपन, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो क्या करेंगे अपन, इसका रेशनलाइजेशन। देखो कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, रूट में चलेगा कंप्लीट क्योंकि उस पर रूट लगा हुआ था कंप्लीट पर, नीचे प्लस था तो क्या हो गया 1 माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, दोनों पे साइन अप्लाई हो गया। अब सॉल्व करो, देखो ये तो क्या हो गया 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, मतलब मैं इसको तो क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, दोनों सेम वैल्यू है तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। और देखो ये जो रूट है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रूट को इंडिविजुअल शो कर रहा हूँ, एक साथ शो करूंगा थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंडिविजुअल शो कर रहा हूँ। इंडिविजुअल का मतलब न्यूमरेटर पे अलग से दिखा रहा हूँ और डिनोमिनेटर पर भी अलग से शो कर रहा हूँ। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या बना, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो दोनों है ना डिफरेंट चीजें, यहाँ 1 माइनस साइन है और पूरे का स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस सिर्फ और सिर्फ साइन पर स्क्वायर है, यहाँ ओनली साइन पर स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, 1 माइनस साइन थीटा, इसको देखो a माइनस बी होल स्क्वायर से सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि रूट है तो सॉल्व करना इजी नहीं है, सॉल्व करने से ज्यादा इजी है, अभी यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। और यहाँ देखो क्या हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो था 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो इसके स्क्वायर से तो इसका रूट कैंसिल और इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, मतलब कि अपने पास देखो क्या बचा, अपने पास बचिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, देखो यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता था, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, यहाँ जो स्क्वायर है वो साइन पर अकेले पर है, और जब भी आपको रूट कैंसिल करना है तो आपके पास होल स्क्वायर होना कंपलसरी है। किसी एक, जैसे मान लो 2 नंबर है अंदर, ए स्क्वायर भी है और दूसरा मान लेते हैं बी स्क्वायर भी है और रूट है, तो ये नहीं कि इसके स्क्वायर की वजह से इसका रूट कैंसिल और इसके स्क्वायर की वजह से इसका रूट कैंसिल, ऐसा नहीं होता है। अगर बीच में प्लस या माइनस के साइन है तो इंडिविजुअल रूट कभी भी कैंसिल नहीं होंगे, तो रूट कैंसिल करने के लिए जो स्क्वायर है वो कंप्लीट होना चाहिए, वरना मैं देखो यहाँ भी कर सकता था कैंसिल, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, इसको एक सिंगल वैल्यू बनाओ पहले, सिंगल वैल्यू बनाने के बाद जो होता है रूट कैंसिल करना है आपको, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्या बचा अपने पास 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, देखो जब भी आपके पास न्यूमरेटर में मोर देन 1 वैल्यूज हो, ठीक है, न्यूमरेटर में एक से ज्यादा अगर वैल्यूज है आपके पास तो आप उन वैल्यूज को क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल अलग अलग करके लिख सकते हो डिनोमिनेटर के साथ। कैसे, 1 माइनस साइन, 2 वैल्यू ऊपर और नीचे कॉस अकेला है, तो मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ जो भी साइन होगा उस साइन की हेल्प से वैल्यू को जो है आप इंडिविजुअल कर सकते हो, 1 अपॉन कॉस अलग हो गया माइनस साइन अपॉन कॉस अलग हो गया। तो देखो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू पता ही आपको, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू भी पता है आपको, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा।
ये हो गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूव। कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल अपने पास? हो गए 6 क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन आपके पास? क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 10 प्लस कॉट। क्वेश्चन नंबर 7 अंडर रूट में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये प्रूव करना है। अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट अपना तो चेंज करते चलेंगे। यहाँ देखो सेक स्क्वायर होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए, तो अपन इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, मैं इधर से लिख रहा हूँ, फिर जगह कम रह जाती है यहाँ पे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सेक की जगह कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एलसीएम तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये तो आ गया अपने पास एलसीएम। और ऊपर चेक करो क्या बचा, यहाँ पे कॉस था तो कॉस के अलावा उधर कौन बचा हुआ? साइन ऊपर आ गया। इधर साइन था तो साइन के अलावा कौन बच रहा है? कॉस। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपन को पता ही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो गया अंडर रूट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। नेक्स्ट देखो क्या बचेगा, 1 का रूट 1 ही होता है। और ये देखो दोनों मल्टीप्लाई में, अब पिछले क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर था, इसलिए मैंने पहले उसको कन्वर्ट किया था फिर सॉल्व किया था। अब यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। कहने का मतलब इसके स्क्वायर से इसके लिए रूट कैंसिल हो जाएगा और साइन के स्क्वायर से साइन के लिए रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या बच गया? यहाँ से आपके पास बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आया? 1 का रूट 1, कॉस के स्क्वायर से कॉस का रूट कैंसिल, साइन के स्क्वायर से साइन का रूट कैंसिल, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो इंडिविजुअल कैंसिल कर सकते हो, बट अगर ये ऐसे होता सपोज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जैसे कि ये रहा, तो अपन ने पहले इसको इस स्क्वायर से इसका रूट और इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल नहीं करा, कर भी नहीं सकते। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की पहले वैल्यू बताएंगे, 1 होती है, वो वैल्यू पुट करिए। तो यहां से आंसर कितना आ गया अपने पास 1 अपॉन कॉस इंटू साइन। अब देखो इस क्वेश्चन को आप यहीं तक छोड़ दो, एलएचएस पार्ट सॉल्व हो गया, जितना सॉल्व हो सकता था सॉल्व किया, उसको साइन कॉस के फॉर्मेट में आ गया जितना आ सकता था। अब आपको क्या करना है, आरएचएस सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको जिसमें दोनों पार्ट सॉल्व करने पड़ते हैं। तो एलएचएस से जितना सॉल्व हो रहा है उतना एलएचएस से सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ कुछ होता प्लस माइनस में तो मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता, बट अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब यहीं तक रहेगा ये, तो इसको यहीं छोड़ा। नेक्स्ट कौन आ गया अपने पास? आरएचएस। देखो आरएचएस में क्या है, टेन प्लस कॉट। तो टेन अपन को पता है क्या होता है, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट अपन को पता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम आ गया इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, एलसीएम आ गया साइन इंटू कॉस। तो देखो यहाँ कॉस है और यहाँ भी कॉस है, बचा कौन? साइन। ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया अपने पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? 1। तो यहां से आ गया आपके पास आंसर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर भी यही आ रहा था, नीचे भी ये आ रहा है, तो आंसर क्या निकल के आ गया अपने पास? LHS इक्वल्स टू RHS। ये हो गया आपके पास प्रूव अगेन। ठीक है, इसमें क्या किया अपन ने, दोनों पार्ट सॉल्व करें, LHS भी और RHS भी। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास जिसमें आपको दोनों पार्ट सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 है, देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा।
टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है टेन अल्फा टेन बीटा, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा ये इक्वल में अपन को प्रूव करना है। तो देखो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, देखो जो थीटा आता है साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, ठीक है। तो अल्फा, तो टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन अल्फा को क्या लिख देंगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो सॉल्व कर रहा हूं मैं इसका एलएचएस पार्ट, देखो इस टेन अल्फा को लिखा पहले मैंने साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस टेन बीटा को क्या लिखा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा अपॉन कॉट अल्फा को क्या लिख देंगे, देखो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉट बीटा को क्या लिख देंगे कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। हो गया यहां तक। अब देखो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो और इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो यहां से देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा दोनों आ जाएंगे यहाँ से एलसीएम में। तो यहाँ से एलसीएम में हो गया अपने पास कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, इसके नीचे कॉस अल्फा है तो बचा कौन कॉस बीटा, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाते हैं ये सॉल्व। तो यहाँ आ गया अपने पास साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस यहाँ कितना आ जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ओके। अपॉन इसका देखो एलसीएम क्या आ गया साइन अल्फा साइन बीटा, तो इसका एलसीएम आ गया अपने पास साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ चेक करो कॉस अल्फा प्लस साइन सॉरी कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब ये पार्ट आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ये दो वैल्यू एज इट इज और नीचे वाली दो क्या होती है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाती है। तो ये चीज पता ही आपको, आप कर लोगे इजीली। तो देखो क्या बचा अपने पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, ये रहा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू एकदम सेम है, तो ये क्या हो गई कैंसिल, और ये क्या था रेसिप्रोकल होके ऊपर जा चुका है। इसका मतलब क्या बचा अपने पास साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये चीजें बची हुई है। तो देखो ये रहा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन, तो ये बन गया अपने पास टेन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, तो साइन अपॉन कॉस टेन, तो बीटा में इस बार तो ये कितना हो गया टेन बीटा, हेंस प्रूव्ड टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ओके। क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। देखो 9th में क्या है अपने पास, 9th में देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है आपको 2 सेक थीटा, ओके। करते हैं सॉल्व, देखो वही एलएचएस अपना 1 प्लस साइन, साइन होना चाहिए साइन ऑलरेडी है, कॉस होना चाहिए था कॉस भी है, यहाँ कॉस और साइन, यानी कि चेंज तो कुछ करना नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ तो अपने पास कौन आ गया कॉस थीटा और इधर से कौन आ गया 1 प्लस साइन थीटा, ये तो एलसीएम में आ गया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब चेक करो यहाँ क्या आएगा, ये रहा 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, मतलब यहाँ आ गया आपके पास 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ओके। प्लस नेक्स्ट चेक करो कॉस, यहाँ भी कॉस, नेक्स्ट आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा,
1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया आपके पास। अब सॉल्व कर लो, देखो इसको 1 प्लस साइन मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको, तो ये हो गया a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ ज्यादातर ये मिस्टेक होती है, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर स्टूडेंट क्या कर देते हैं 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बट ये सॉल्व कैसे होगा a प्लस बी होल स्क्वायर से, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन, यहाँ चेक करो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है अपने पास कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यही बच रहा है। अब चेक करते हैं, देखो इसको, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके जो भी क्वेश्चन आए उसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसे एक साथ ही लिखा हुआ मिले, कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये साइन स्क्वायर फिर 2 साइन आ गया फिर कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो आपको तो पेयर बनाना है, अगर कहीं से भी मिल जाए तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों मिलकर क्या होता है 1, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को हटा के 1 पुट कर दूंगा, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यही हुआ। नेक्स्ट चेक करो 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस 2 साइन थीटा, तो यहां बच गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यही बचेगा। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको आप, क्या यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 प्लस 2 साइन थीटा 2 कॉमन, तो 2 को कॉमन लिया तो यहां तो आ गया आपके पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यही बचा। देखो सेम वैल्यू है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, 2 अपॉन कॉस, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1 2 ही बनेगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, तो ये हो गया अपने पास 2 सेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। ओके, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था 2 सेक थीटा, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक मेन चीज ये भी कि जरूरी नहीं है साइन और कॉस एक साथ ही मिले, तो साइन कहीं भी मिल सकते हैं, बस साइन ध्यान रखना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब कॉस से पहले प्लस होना चाहिए था, कॉस से पहले प्लस ही है और साइन से पहले भी प्लस ही है, क्योंकि साइन स्क्वायर से पहले कोई साइन नहीं लग रहा, पहले कोई भी साइन नहीं लग रहा, तो क्या होता है पॉजिटिव। यानी अगर ये ऐसे होता मान लो 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो मैं इसको 1 नहीं लिखता क्योंकि साइन से पहले माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो यहाँ से सॉल्व होता 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, फिर वो वहां से सॉल्व होता। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है अपने पास, साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4, क्वेश्चन नंबर 10। देखो आगे भी यूज में आएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, सॉरी माइनस में चल रहा है ये, तो ये यूज में नहीं आएगा आगे, तो साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, प्रूव करना आपको 1, साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना आपको। तो देखो कैसे करेंगे अपन, देखो पावर 4 में अपन ने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, कहने का मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बारे में पढ़ा है। दूसरी चीज, अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में भी जाते हैं तो अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन अपन ने एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, पावर 4 की फॉर्मेट में कोई आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी, तो अपन क्या करेंगे इनको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब ये जो साइन पावर 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ओके, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4 का स्क्वायर अपॉन में, एक बार इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर मैं इस पूरे को ए एज्यूम कर लूं और इस पूरे को बी एज्यूम कर लूं, तो आइडेंटिटी बनी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अपॉन में देखो क्या बचा हुआ है, अपॉन में बचा हुआ है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। देखो पूरी वैल्यू सेम है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, देन रिमेनिंग टर्म इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, और अपन को पता ही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। हो गया प्रूफ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अपने पास अभी टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, टोटल हो गए अपने पास 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, एक बार इन क्वेश्चंस को वापस खुद की तरफ से भी सॉल्व करके देखना। ओके, थैंक यू।